आज हम जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का प्रोसेस सीखेंगे। मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए में माल खरीदा। इसका मतलब बहुत आसान है समझना, बहुत सिंपल है कि हम लोगों ने गुड्स खरीदे और उसके बदले में पैसे दिए, एकदम सिंपल। अब गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स मतलब द आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेसमैन डील। मतलब अगर कोई फर्नीचर शॉप है तो वो बंदा फर्नीचर बनाकर बेचता है या फर्नीचर खरीद कर बेचता है, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो गए। अगर कोई बंदा न्यूज़पेपर बेचता है तो न्यूज़पेपर उसके लिए गुड्स हो गए। कोई बंदा पेंसिल, स्केल, इरेजर बेचता है तो स्टेशनरी उसके लिए गुड्स हो गए। फ़र्क ठीक से समझिए। जो बंदा पेंसिल, इरेजर, स्केल एक्सेट्रा स्टेशनरी बेच रहा है उसके लिए स्टेशनरी गुड्स है, लेकिन वो स्टेशनरी जिस फर्नीचर में रखता है अपनी दुकान में, वो फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं है। फर्नीचर जब उसने खरीदा तो वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदा, ताकि उस फर्नीचर को वो यूटिलाइज कर सके अपना माल रखने के लिए। लेकिन एक फर्नीचर खरीदने बेचने वालों के लिए फर्नीचर गुड्स है, क्योंकि फर्नीचर उसने रीसेल पर्पस के लिए लिया है। शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली वो फर्नीचर बेचेगा। सपोज वो कहीं से फर्नीचर खरीद कर ला रहा है, रास्ते में किसी ने पूछा भैया कुर्सी कैसे दी, तो वो बेच देगा। तो दुकान में लेके जाएगा, फिर उसको बोलेगा तो दुकान में आ, फिर मैं तुझे बेचता हूँ। ऐसा नहीं, बिजनेसमैन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो इमीडिएटली जहाँ पे कस्टमर मिला माल बेच देते हैं। सो एक फर्नीचर में डील करने वाले डीलर को फर्नीचर इज गुड्स, उसके लिए फर्नीचर खरीदना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन एक स्टेशनरी शॉप चलाने वाले बंदे के लिए स्टेशनरी आर इज गुड्स, लेकिन फर्नीचर जिसके अंदर वो स्टेशनरी सजा धजा के रखता है, आपने देखे होंगे कबर्ड्स होते हैं, उसको कांच का शोकेस होता है, तो वो जो फर्नीचर है वो उस स्टेशनरी शॉप के लिए एक असेट है। उसको खरीदने के लिए उसने जो खर्चा किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा। वो फर्नीचर वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदते समय एक पॉसिबिलिटी है कि हम ऑन द स्पॉट पैसे दे दें। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग ऑन द स्पॉट पैसे ना दें, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए, उसमें आप कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो सब डिस्कस किया है वहाँ पर। आप वो वीडियो जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लो वहाँ पर। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्या फ़र्क होता है, मतलब उन दोनों की मीनिंग क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो वो वाला वीडियो भी आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। यहाँ मैंने शॉर्ट में समझा दिया। और एक एग्जांपल देता हूँ, रेस्टोरेंट चलाने वाला बंदा है तो रेस्टोरेंट चलाने वाले बंदे के लिए फूड, क्योंकि वो फूड में डील कर रहा है, वो अनाज लेकर आता है, खाना बनाता है और बेचता है, तो फूड उसके लिए गुड्स हो गए। लेकिन वो रेस्टोरेंट चलाने वाला जो मैनेजर है, वो जिस टेबल कुर्सी को लेकर बैठा है रेस्टोरेंट में, होटल में जितने भी टेबल कुर्सियाँ लगवाई है, ऊपर फैन, लाइटिंग एक्सेट्रा फिटिंग करवाई है, सब इलेक्ट्रिक की एक्सेट्रा, इंटीरियर की, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है। वो उसके लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स है। वो उन्हें बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, यूज़ करने के लिए खरीद रहा है। फर्नीचर, टेबल कुर्सी, फैन एक्सेट्रा, एसी, चलो, नल, जहाँ पे कस्टमर जाके अपना हाथ धोता है। तो ये जो सारे खर्चे उसने किए, ये उसने लॉन्ग टर्म के लिए किए, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में बेनिफिट मिल सके। कस्टमर आएगा, बैठेगा कहाँ, तो इसलिए फर्नीचर एक्सेट्रा का जो खर्चा किया उसने वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए किया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन वो जो फल सब्जी एक्सेट्रा जो कुछ भी लाता है, अनाज लाता है, ग्रॉसरी लाता है, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि खर्चा उसको बार बार करना पड़ेगा। कस्टमर को खाना परोसेगा, कस्टमर उसको इनकम देगा, रेवेन्यू जनरेट करके देगा, कस्टमर उसको पेमेंट करेगा। जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो फिर से उससे अनाज खरीद कर लाएगा, या बार बार होता रहेगा। और इस प्रोसेस में उसके लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि भाई अनाज खरीद कर लाया, खर्चा हुआ, ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फल सब्जी खरीद कर लाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गैस का बिल भरना है, हर महीने भरना है, लाइट का बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, फ़ोन का बिल भरना है, तो ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। वेटर को पगार देनी है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कुक को पगार देनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर रेस्टोरेंट के लिए कोई जगह खरीदनी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है अलग वीडियो में, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख लो।
नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आते हैं पीछे फिर से अपने मुद्दे की बात पर कि गुड्स परचेज फॉर कैश। फॉर एग्जाम्पल उस स्टेशनरी शॉप वाले ने सपोज गुड्स खरीदे, स्टेशनरी खरीद कर लाया होलसेल मार्केट में जाकर, से फॉर ₹10,000, सो गुड्स परचेज फॉर कैश से ₹10,000। यहाँ उसने परचेस नाम का एक एक्सपेंडिचर किया, ऐसा मैं कहूँगा। परचेस ऑफ गुड्स इज एन एक्सपेंडिचर और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, परचेस ऑफ गुड्स। सो परचेस अकाउंट, एंड अकाउंट्स में अकाउंट किसी तीन में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगा। परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करेगा, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जितनी भी प्रॉपर्टीज है बिजनेस में वो रियल अकाउंट को बिलोंग करेंगी, और जितने भी पर्सन से रिलेटेड टू बिजनेस है वो पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करेंगे। अब पर्सन से रिलेटेड टू बिजनेस मतलब क्या? खुद बिजनेसमैन, खुद ओनर भी एक पर्सन है जो बिजनेस से रिलेटेड है। अब बिजनेसमैन बिजनेस से रिलेटेड कैसे है, तो वहाँ पे हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब क्या? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेसमैन एक अलग इंसान है, एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग पर्सन है, एक अलग एंटिटी है, एंड उसका बिजनेस एक अलग एंटिटी है। ये दोनों सेपरेट है। अकाउंट्स में ये माना जाता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दो अलग अलग व्यक्ति है, दो अलग अलग पर्सन है, दो अलग अलग एंटिटीज है। तो बिजनेसमैन इज अ पर्सन रिलेटेड टू बिजनेस। सपोज कोई कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और बोलता है मैं कल परसों पैसे दे दूंगा, तो हमें उसका नाम नोट करके रखना है, रोज़ का कस्टमर है, कभी कभार हो जाता है पैसे भूल गया होगा। तो ये जो कस्टमर है जो हमें पैसे देने वाला है, जिससे पैसा वसूलना है, वो डेटर है, अ पर्सन रिलेटेड टू आवर बिजनेस बट डेटर। अब ये डेटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने एक वीडियो में समझाया, वो भी जाके देख लो। हमने किसी से माल उधार पर खरीदा, उधारी पर खरीदा मतलब वी बॉट सम गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम अ पर्सन। तो वो पर्सन जो है, जो सप्लायर है हमारा, जिसने हमें माल या गुड्स सप्लाई की, तो वो सप्लायर जो है वो क्रेडिटर है टू हुम वी आर सपोज टू मेक द पेमेंट। हमें पेमेंट करनी है उसको, सो वो क्रेडिटर हो गया। तो वो भी एक पर्सन रिलेटेड टू बिजनेस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, श्यामलाल, धनीराम, मणिराम एक्सेट्रा, ऐसे अलग अलग नाम के लोग होते हैं जिन्हें हम लोग पर्सन्स बुलाते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो इनके सबके अकाउंट पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। इसको मिक्सअप मत करना अपने डैड की सैलरी के साथ। उनका बैंक में पर्सनल अकाउंट है, वो अलग ही, वो पूरा अलग मांग रहा है। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स के नज़रिए से देखो तो बिजनेस में जितने भी एसेट्स है, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, उनको एक कैटेगरी में डाला जाएगा, रियल अकाउंट। दूसरी एक कैटेगरी आती है जैसे कि एक्सपेंसेस होते हैं, सारे बिजनेस के सारे इनकम्स होते हैं, उनको डालते हैं नॉमिनल अकाउंट। कि भाई रेंट पे किया, खर्चा है, ओके नॉमिनल अकाउंट में, वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, रेंट अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट टाइप का अकाउंट है। बिजनेस की जितनी प्रॉपर्टीज है, फर्नीचर है, फ़ैन है, चेयर लगे हैं, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, मोटर व्हीकल है, स्कूटर है, डिलीवरी वैन है, तो जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, उनके अकाउंट को हम लोग रियल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। दे आर कॉल्ड एज रियल। और जितने भी पर्सन, जैसे कि मैंने बोला कि खुद बिजनेसमैन हो या डेटर्स हो या क्रेडिटर्स हो, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। श्यामलाल्स अकाउंट, रामलाल्स अकाउंट, मणिराम्स अकाउंट, आनंद्स अकाउंट, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। सो गुड्स परचेज फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल है। यहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है, किस रीज़न के लिए खर्च हो रहा है, फॉर व्हाट रीज़न, ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, तो माल खरीदने के लिए, परचेस अकाउंट। सो इस खर्चे का नाम है परचेस अकाउंट। द नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर इज परचेस अकाउंट। अब एक्सपेंस बोला मतलब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा वो, परचेस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है सारे एक्सपेंसेस को डेबिट दो, तो ठीक है मैं परचेस अकाउंट को डेबिट दूंगा। कैश अकाउंट को अपने को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि कैश अकाउंट एक एसेट है, एक प्रॉपर्टी है, तो वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर आ रही है उसको डेबिट दो, उसके अकाउंट को डेबिट दो, और जो प्रॉपर्टी, जो एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है, उस प्रॉपर्टी के, उस एसेट के अकाउंट को क्रेडिट दो। सो यहाँ पर जब हम लोग माल खरीद रहे हैं तो कैश बाहर जा रहा है, कैश नाम की प्रॉपर्टी बाहर जा रही है, इट इज़ गोइंग आउट। सो कैश अकाउंट को क्रेडिट दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो परचेज अकाउंट डेबिट ₹10,000 to cash account ₹10,000. This is how we must pass the entry.
ये एक तरीका होता है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो